हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सबसे पहले तो गुम्मट जी में हम तरहटी में युगल स्वरूप साक्षात श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान मेरे युगल स्वरूप के चरणों में शत शत नमन, कोटान कोट नमन कि आज उनके हुक्म से हम दूसरी भूमि में उनकी लाड से विचरण करते हैं। वही हमें लेके चलेंगे, सब अपनी सुरता तरहटी में लेके चलेंगे और उनसे प्रेम भरी बातें करेंगे कि आज धनी हमें दूसरी भूमि में लेकर चल रहे हैं। तो ठीक है, सब सुंदर साथ का हाथ उन्होंने पकड़ लिया है, सबको अपनी बाहों में लेके बड़े ही लाड से दूसरी भूमि की सैर कराने के लिए लेके चलते हैं। पहली भूमि की शोभा हमने कल मूल मिलावे में धनी का श्रृंगार किया, धनी से मीठी मीठी बातें करी। अब हमें जाना कहाँ है, उस शोभा को सबसे पहले हम बाहर से देखते हैं कि कहाँ पे हमने जाना है। ये देखो, ये हमारा 9 भूम 10वीं आकाशी। ये 10 मंदिर का हांस सबको पता है और घेर कर हमारे 201 हांस में रंग महल भोमबर ऊंचे चबूतरे पर विद्यमान है। अब हमने यहाँ से जब अंदर गए थे तो पहली भूम की हमने शोभा देखी। उसमें क्या क्या था? रसोई की हवेली मेन और 5वीं गोल हवेली मूल मिलावा। ये शोभा हमने देखी। 9 फिरावों की शोभा को देखा। पूरी 24 मेहराबें, चौरस हवेलियां, गोल हवेलियों की शोभा, पंचमहल की शोभा, 28 मंदिर की फुलवारी और फिर मध्य में 9 चौक और उसके कोने पे 4 स्तून जो ऊपर जाते हैं, जो कि यहाँ चांदनी पे जाके खुलते हैं। ये शोभा हमने प्रथम भूम में सब देखी। तो वैसी ही शोभा जैसी नीचे थी वैसी ही ऊपर शोभा आएगी दूसरी भूम में, तीसरी भूम में, पूरी 9 भूम तक वैसे ही हवेलियां ऊपर उठती जाती। जैसे हम अपने घरों में एक रूम नीचे बनाते हैं तो रूम के ऊपर रूम ऊपर बना देते हैं, सेम वैसे। लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो हम समझेंगे कि दूसरी भूम में क्या विशेषता आई है। उस चीज को समझेंगे कि क्या अंतर क्या आया है, उस शोभा को समझते हैं। तो हमने जाना कहाँ है? ये तो देखो, ये पहली भूम का ये धाम दरवाजा। अब ये दूसरी भूम के जो 10 मंदिर के हांस में विशेष शोभा क्या आ रही है। देखो, पहले मंदिर में तो ये 2 चबूतरे हमें दिख रहे हैं और ये भी 2 चबूतरे दिख रहे हैं, लेकिन ये मेहराब धाम दरवाजे की 2 मंदिर की है। तो हमें ये दूसरी भूम में जो ये हिस्सा दूसरी भूम में आया है, ये झरोखे का, धाम दरवाजे के ऊपर झरोखे का जो हिस्सा है, अब इसमें हम सैर करने चलते हैं। धनी को ले लिया है हाथ में, तो धनी हमारे साथ है, हमें इस झरोखे में लेकर बैठेंगे और हम यहाँ चांदनी चौक में बैठे हुए पशु पक्षियों का आनंद लेंगे। यहाँ पे शोभा अमृतवन की देखेंगे, जमुना जी शोभा देखेंगे, उछलते हुए जमुना जी, लहराता हुआ जल, जो आसमान तक जमुना जी उछलती हैं। तो इस झरोखे में बैठकर ये शोभा, हम सागरों तक की शोभा को भी देख सकते हैं सामने सीधी। जब यहाँ धनी लेके बैठते हैं तो इशारे से हमें पूर्व दिशा की सब शोभा को अपनी उंगली के इशारे से दिखाते हैं। और उंगली के इशारे से तो क्या दिखाते हैं, जैसे वर्णन करते हैं, यदि केल पुल का वर्णन करते हैं तो हम सब वहां केल पुल में हाजिर हो जाते हैं। तो ठीक है, इस झरोखे में हम चलते हैं। तो यहाँ चलने के लिए पहले हमें ये पता है कि सीढ़ियों का मंदिर कहाँ है। तो नए सुंदर साथ बताएंगे कि सीढ़ियों का मंदिर कहाँ हमने समझा था, वहां चलते हैं। वहीं से तो दूसरी भूमि में जाना है ना हमने, तो सीढ़ियों वाला मंदिर कहाँ है वो नए सुंदर साथ बताएंगे। नक्शा मैं खोलूंगी अभी। किसी का रेज हैंड हुआ है? सरोज दीदी, किरण दीदी को भी मैं जरा को होस्ट दे दूं। हाँ, किरण दीदी को दे दो ना। हाँ मैं दे रही हूँ, आप ये देखो। देखते हो तो किसी का रिजल्ट नहीं है। आज तो नए और भी सुंदर साथ आए होंगे ना अच्छा, विजय भाई पहली सब बार में से। आए ना। हाँ, कोई बात नहीं, पुराने वालों को ये लाड मिलना है तो फिर वही बता देंगे ना कि सीढ़ियों वाले मंदिर से हमने चलना है बबली को दूसरे लेते हैं, भवन में। बबली को। हाँ बबली है ना, बबली बताएंगी। हाँ, बबली आओ।
जो पहली जो चौरस हवेली है उसके दाएं हाथ में जो तीन जो मंदिर आए, श्याम मंदिर, श्वेत मंदिर और सीढ़ियों का मंदिर, तो बीच में जो आया वो सीढ़ियों का मंदिर है, उसी से हम हर भूम के में जाते हैं। ठीक है, अब सीढ़ियों वाले मंदिर की एक पिक्चर हम खोल देते हैं जिससे थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि सीढ़ियों वाला मंदिर एक खाली भाव से बनाया है, बाकी तो लिफ्ट लगी हुई है। आप बटन दबाओगे ये सीढ़ियां बनी हुई हैं तो सीढ़ियों की पिक्चर लगा दी, अदरवाइज वहां लिफ्ट भी हो सकती, सब कुछ वहां तो हम सोचने मात्र से भी पहुंच सकते हैं। लेकिन हाँ जी, लेकिन हकीकत में जो बोला है कि हकीकत स्वरूप क्या है, जैसे इस दरवाजे से हम अंदर जाएंगे तो सीढ़ियां चढ़ जाएंगे, है ना, दूसरी भूम जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं, तो सीढ़ियां बन जाएंगे। और इधर यानी कि हम इधर वाले दक्षिण वाले दरवाजे से घुसे तो उत्तर वाले दरवाजे से बाहर निकल सकते हैं, तो ऐसे दरवाजे बने हुए हैं। तो ये सीढ़ियों वाले मंदिर की ऐसी शोभा है, ये दरवाजे बने हुए ना। तो ये अभी दोबारा से पहली भूम की चौरस हवेली को हम खोलते हैं, फिर हमें पता लगेगा वहीं से सीढ़ियों वाले मंदिर हमने चलना है। अच्छा, खोल रही हूं मैं। ये देखो, जाना हमने यहाँ है। अब पहली चौरस हवेली को दिखाती हूँ। ये देखो, जैसे बबली दीदी ने बताया बिल्कुल सही। ये देखो, श्याम श्वेत के बीच में सीढ़ियों वाला मंदिर। अब मूल मिलावे से हमने अपना मुख, मूल मिलावे में थे ना कल तक हम, मूल मिलावे से अपना मुख कौन सी दिशा में कर लिया? पश्चिम की दिशा में, आने के लिए, जाने के लिए। अब वापिस आएंगे ना हम। हाँ, तो पूरब की तरफ करेंगे फिर। आ गए, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, है ना। सही कह दिया ना, गलत बोला तो सही पकड़ लिया ना। यहाँ पे है तो ये पूरब की तरफ मुख कर लिया हमने, है ना। तो ऐसे ही हमने सब हवेलियों को, चार चौरस हवेलियों को पार करके अब ये पहली रसोई की हवेली में आ गए। वैसे तो हर मंदिर में सीढ़ियां मिलेंगी हमें, लेकिन एक हकीकत में जो हमें शोभा हमारे परमहंसों ने बताई है उसके हिसाब से, जब वैसे आपकी सुरता जब चल जाएगी तो आप कहीं से भी, किसी भी मंदिर में कहीं भी सीढ़ियां मिल जाएंगी, आप कहीं से भी जा सकते हैं। लेकिन अभी हम जो नक्शा सीख रहे हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पूरब में आए तो ये हमारे सीढ़ियों वाले मंदिर दक्षिण वाले दरवाजे से हम इसके अंदर घुस गए। ठीक है, अब हमने जाना कहाँ है? सामने 10 मंदिर का हांस कहाँ पड़ता है? बाहर की साइड, इधर की साइड, है ना। ये तो पहली भूम है। अब दूसरी भूम में भी ऐसी चौरस हवेली बनी होगी, क्योंकि जैसी हवेलियां नीचे हैं वैसी ऊपर बनी होंगी, सेम वैसे जैसे हमने गोल फिरावा दिखाया था ना। ये देखो, लेकिन वहाँ दहलाने नहीं आएंगे ना, और उसमें से हाँ, फर्क बस इतना आएगा, जैसी है ना। अब ऐसे ही दूसरी भूम में भी समझो, तो वो चौरस हवेली यहाँ भी होएगी, लेकिन वहां दहलान नहीं होएगी, तो क्या होगा? वहां एक दरवाजा होगा, हाँ है जी। ना। फिर से खोलती हूँ वो नक्शा। ये हमारा, अब हम दूसरी भूम में चलते हैं। दूसरी भूम में पहुंचेंगे तो जो यहाँ दहलान दिख रही है वहां पे दहलान ना होकर यहाँ ये मंदिर होंगे और सामने दरवाजा होगा उसकी जगह पे। ठीक है, अब मुझे सामने आना है क्योंकि यहाँ पे झरोखा बना हुआ ना अभी इस जगह पे, उस जगह पे पहुंचना है। तो कैसे आना है उस चीज को हम समझते हैं, वही नक्शा निकालती हूँ मैं। दूसरे मंदिर के हमारे 10 हांस के धाम दरवाजे के ऊपर झरोखे पे पहुंचना है, तो वो रास्ता अब हम देखते हैं। दूसरी भूम का वो नक्शा निकालती हूँ मैं। ये पहली भूम मूल मिलावा, मूल मिलावे की पिक्चर आराम से सब दर्शन करते जाएंगे। कैसे मूल मिलावे में धनी को लिया हमने, यहाँ से धनी का श्रृंगार में रमन किया, दीदार किया। ये पंचमहलों से ये गोल हवेलियां हैं, यहाँ से वापस आए। ये शोभा को देखते हुए हम ये दूसरी भूम के 10 मंदिरों के हांस में अब हमने आ गए। अब सीढ़ियों वाले मंदिर से हमने बाहर नहीं निकलना, वापिस से अंदर आना है। सीढ़ियों वाला मंदिर मान लो यहाँ पे है ना दूसरी भूम में, तो वापिस से उसके अंदर यानी कि दक्षिण की दिशा में ही अंदर ही निकलेंगे, हवेली के अंदर। उस हवेली के अंदर हम निकलेंगे।
तो यहाँ तक हम दक्षिण दिशा में फिर से इधर चलते चलते अपना मुख पूर्व की तरफ करेंगे। तो वहां मुझे क्या मिलेगा? वही चौरस हवेली, ये चौरस हवेली का ये दरवाजा मिलेगा। ठीक है, इस दरवाजे को पार करेंगे तो हमें बाहर दो चबूतरे भी मिलेंगे। तो अभी चबूतरे की अच्छी शोभा दिखाऊंगी। नक्शा बहुत अच्छा 3D नक्शा बना हुआ है, बिल्कुल खड़ा दृश्य है। ये चबूतरे मिलेंगे। तो बाहर निकलेंगे तो सुंदर हमें 10 मेहराबे, जो 2 चबूतरे होते हैं तो इसपे 10 मेहराबे होती हैं। यदि सामने हवेलियों की दूसरी हवेली है तो पूरी 24 मेहराबे बन जाती। ठीक है ना। अब यहां से हम निकले तो हमें क्या दिख रहा है? 28 स्तंभ का चौक। क्योंकि जो नीचे चौक है वैसे ही सेम ऊपर भी चौक होगा। तो हम सब रूहें मिलकर इस 28 स्तंभ के चौक में आ गई। अब 28 स्तंभ के चौक के बाद फिर से वही हमें क्या दिख रहा है? वही एक गली दिख रही है। याद है ना, धाम दरवाजे से इधर हम अंदर गए थे तो एक गली आई थी। सब मन में अपना रिवाइज करते जाएंगे। तो एक गली को पार किया और वही दूसरी भोम का धाम दरवाजा। पहली भोम का भी धाम दरवाजा, दूसरी भोम में भी धाम दरवाजा हम बोल सकते हैं। तभी अच्छे से समझ आएगी कि सेम वही शोभा है। जो नीचे धाम दरवाजा है तो ऊपर भी वैसा ही 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा हमारा धाम दरवाजा है। और वैसे ही जैसे नीचे शोभा आई थी 88 मंदिर और बाकी के हिस्से में दीवार की शोभा, वैसा ही बड़ा दरवाजा हमें मिलेगा। अब हमें इस झरोखे में आना है। तो ये झरोखा हमारा 3 सीढ़ी ऊंचा है। ये झरोखा क्या है? 3 सीढ़ी ऊंचा है। तो मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ कि, और ये पूरा जो हिस्सा है ना, इसमें क्या क्या शोभा आई है। एक झरोखा, कितने 2 दरवाजे इस पूरे इसमें बाहर निकलने के लिए। इधर से आ रहे हैं तो हमें एक बड़ा दरवाजा दिख रहा है? और इधर की साइड हमें 2 दरवाजे, एक झरोखा और 6 जाली द्वार, जैसे कि इन मंदिरों में हमने शोभा समझी है ना, समान शोभा वैसे ही। ठीक है, अब हमें शोभा क्या दिख रही है? अब हमें इस झरोखे में आना है तो क्या दिखेगा? क्या झरोखे में आने के लिए कैसी शोभा हमने समझाई थी? किसी सुंदर साथ को याद है? बबली जी, आपके अलावा कोई और सुंदर साथ रेज हैंड करेंगे कि यदि झरोखे में आना होता है तो क्या हमें और कोई सुंदर साथ? वर्षा दीदी, हाँ वर्षा आप बोलो। यदि झरोखे में आना है तो क्या पहले बना होता वर्षा है? दीदी आप बोलो। वर्षा दीदी कह दीवार में घुमावदार सीढ़ियां आई थी ना 22, और ऊपर 3 आएंगी। नीचे तो 22 आई है ना, ऊपर की भूमि में सब में 3-3 सीढ़ियां आएंगी। हाँ, तो ये वाला झरोखा हमारा 3 सीढ़ी वाला है, सामने वाला जो धाम दरवाजे के ऊपर है ना वर्षा, वो है 3 सीढ़ी वाला। तो हमें क्या मिलेगा? एक दरवाजा भी तो मिलेगा ना, याद है? हाँ, आप अनम्यूट करो पहले अपने आप को। हाँ दीदी खोलो, फोन खोल हो गया दो। दीदी। हाँ बोलो। पहले एक हाँ दीदी, दरवाजा दरवाजे मिलेगा, ऊपर हाँ, चढ़े, फिर 3 फिर सीढ़ियां, जैसे आता है। समझाया था मैंने, 3 सीढ़ियां। हाँ तो जी, उसके बाद फिर एक दरवाजा और फिर से बाहर, है ना? वैसे वो लक्ष्मी थोड़ा आगे, वो झरोखा आगे निकला हुआ है। आगे निकला हुआ, हाँ। अब ये गिनती नहीं करेंगे, बस झरोखा होगा वो तो आगे भी निकला हुआ, मैं उसकी पिक्चर भी दिखा दूंगी अभी ना। लक्ष्मी आप बोलो। निकला हुआ हाँ होता है दीदी, दीदी क्या ऐसे। क्या मैं दीदी दोबारा समझ सकती हूँ? मतलब मैं तो अभी अभी आई हूँ, मैं तो नहीं हूँ, तो कोई मुझे बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे दरवाजे जो मतलब मैं क्या बताती हूँ मैं आपको, दोबारा। पिक्चर दिखाती हूँ आपको, अभी समझ में आ जाएगा। अभी पिक्चर दिखाती हूँ, ठीक है? आप अभी देखना, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं मॉडल खोलती हूँ अभी। आज आप पहले दिन ही आए हो क्या?
एक मिनट, मॉडल वाला खोल रही हूँ मैं। हाँ, नहीं जी, पहले दिन नहीं आ दी, हम परसों आए थे, कल भी पर 2 दिन से आ रहा दिया। कोई बात नहीं। हाँ, अभी दिखाती हूँ। उस दिन भी देखा था आपने, कोई बात नहीं, दोबारा देखते। इसमें नहीं है, रुको। झरोखा इस तरह का होता है, देख रहे हो? हाँ दिख रहा है। बाहर निकलते ये दरवाजा, एक दरवाजा तो ये बाहर वाला है। अब अंदर वाला अभी दिखाती हूँ मैं आपको। एक सेकेंड, आवाज आ रही है अभी आपके यहाँ? आवाज थोड़ी सी वो बंद कर दो। हाँ आवाज आ रही। हाँ, थोड़ा सा बंद कर दो, फिर मैं अभी खोलती हूँ तो आप खोल लेना बाद में। सरोज दीदी एक मिनट ना, आप ये म्यूट कर दो, मैं 1 मिनट मॉडल को खोल लूँ। हाँ, एक बारी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, मैं वो नक्शा खोल लूँ। 1 सेकेंड, पीछे से बंद कर देती हूँ ना वो नक्शा। वेट करो लक्ष्मी। ठीक है नरेश जी, आप भी खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे क्या होता है, यहाँ अंदर की साइड हमें एक छोटा दरवाजा मिलता है। ठीक है, यहाँ एक दरवाजा मिलेगा, उस दरवाजे को खोलो। ठीक है, जब खोलेंगे तो हमें 3 सीढ़ियां मिलेंगी। यहाँ ये 22 दिख रही है ना, ऐसे हमें 3 सीढ़ियां मिलेंगी ऐसे ऊपर जाने के लिए। और फिर से एक दरवाजा, जैसे ये झरोखा बना है ना, उसके बाद फिर से एक दरवाजा मिलेगा। उस दरवाजे को खोलोगे तो झरोखे में हम आ जाएंगे अंदर। आ जाएंगे। अब समझ में आई कि सबसे पहले एक हमें मंदिर के अंदर, ये मैं अपने रूम में हूँ, 2 बड़े अंदर से, मतलब मंदिर के अंदर है ये। अंदर है, 2 बड़े दरवाजे तो हैं बाहर निकलने के लिए, लेकिन वहां पे जो झरोखे में जाना है ना हमने, वहां पे जाने के लिए एक हमें छोटा दरवाजा मिला। 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ेंगे और फिर एक दरवाजा मिलेगा और फिर हम झरोखे में आ जाएंगे। जी ग्रीन कलर का जो थंब है जी, मतलब येलो कलर है, ग्रीन कलर, यही सीढ़ियां फटेंगे क्या इसी में? ये बस थंब है, अक्सी थंब है। अच्छा, और थंब मेहराबे है, बनी अच्छा। हुई है। अच्छा अच्छा। इनको ना वो बाहर वाला जो बाहर से जो मैप है ना, हाँ जी, हाँ जी। 10 आंस का जो बाहर का हाँ मेन दरवाजे का, वो वाला दिखाओ, उसमें फिर और क्लियर हो जाएगा। हाँ, वो अंदर से समझ रही है ना कि वो छोटा दरवाजा कौन सा आएगा, तो वो मैं ये पिक्चर ढूंढ रही थी वो कि एक था मॉडल। हाँ हाँ, उसमें वो इसीलिए वो एक मॉडल और है, वो अभी बाई चांस बहुत सारे नक्शे खुले हैं ना, वो खुल नहीं रहा। मैं कल उसको खोल के रखूंगी तो 1 मिनट के लिए वो भी दिखा दूंगी। अब थोड़ा बहुत तो समझ में आया ना? हाँ, आ गया दी, आ है ना? गया। एक मॉडल था ना, थैंक प्रियंका यू। वाला भी था एक मॉडल, हाँ प्रियंका वाला भी मॉडल था एक। हाँ, वो भी है। तो वो दरवाजा नहीं, उसमें दरवाजा नहीं है, उसमें खाली उन्होंने 3 सीढ़ी ऐसे ऊपर चढ़ाई हुई है, दरवाजा नहीं। हाँ। वो तो मॉडल खुला हुआ है, उसमें दरवाजा नहीं है। लेकिन गुम्मट जी जो गया हुआ है ना, यदि वो राइट हैंड साइड पे एक दरवाजा है, उस दरवाजा को खोलोगे, ऊपर सीढ़ियां चढ़ोगे तो फिर एक दरवाजा और आता है, तो बाहर हम छत पे आ जाते हैं। तो सेम वैसे ही शोभा है कि हमें इस झरोखे में आना है, तो हमें यहाँ एक हमारे जैसे अभी मैंने मंदिर दिखाया ना, ये मंदिर है। 2 बड़े दरवाजे और झरोखे में जाने के लिए यहाँ एक छोटा दरवाजा मिलेगा और 6 जाली द्वार मिलेंगे। उसकी पिक्चर कैसी होएगी उसको मैं दिखाती हूँ कि वो कैसी पिक्चर होएगी धाम दरवाजे के ऊपर। ये अभी आपको एक पिक्चर खोल के दिखाती हूँ, समझ आ जाएगी उससे। दीदी 9वीं भवन तक ना झरोखे से ही सीढ़ियां 9वीं भवन तक सीधी, क्योंकि नहीं, 9वीं अभी भवन आप तक सिर्फ झरोखे है ना। अभी आप सिर्फ दूसरी भूम का समझो, है ना? वाला मैप। हाँ दूसरी भवन ये तक, वाला सॉरी, अभी आगे मत चलो, ठीक है? अभी हम्म। सिर्फ इस चीज को समझो, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आगे वाली शोभा हाँ। डिफरेंट है, कुछ अलग है। अभी हमने पहली समझी और ये दूसरी, दूसरी। ठीक है? ये दिख रहा है ना, देखो ये हमारा हाँ दिख एक रहा है रूम है बड़ा, बड़े रूम में हमें 2 दरवाजे मिल रहे हैं और एक झरोखे पे जाने के लिए छोटा दरवाजा अंदर मिलेगा। फिर उससे 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के हमें एक दरवाजा और मिलेगा, फिर हम झरोखे में आ जाएंगे यहाँ आ पे, जाएंगे। ठीक है? और ये जाली द्वार कितने मिल रहे हैं? 6 जाली द्वार, 2 बड़े द्वार और एक झरोखा, ठीक है? ये दूसरी भूम की शोभा। और सुंदर साथ को क्लियर है ये वाली बात? 10 मंदिर के हांस में दूसरी भूम की शोभा हमारी ये रहेगी।
वो हम सीढ़ियों वाले मंदिर से, अब मैं रिपीट करती हूँ, सब शांति से उसको दोबारा से देखेंगे और अपना दिल से चितवन की ओर चलेंगे। ठीक है, अब ये दोबारा से करते हैं, मैं वही लेके चलती हूँ कि कैसे हमें सीढ़ियों वाले मंदिर से, ये पहली भूम है, ठीक है, ये 28 स्तंभ का चौक। अब हम दूसरी भूम में चलते हैं कि दूसरी भूम में 28 मंदिर के चौक से हम कैसे सामने आएंगे। ये देखो, पहली रसोई की हवेली से हम लिफ्ट में बैठ गए, बटन दबाया लिफ्ट का या सीढ़ियां चढ़े, ऊपर चले गए। अब हमें दूसरी भूम में जाना है, तो इसी दरवाजे से अपना मुख दक्षिण की तरफ करेंगे और सामने एक दरवाजा मिलेगा, उस दरवाजे से हम पूर्व की दिशा में बाहर आ जाएंगे। तो हमें क्या दिखेगा? 2 चबूतरे दिखेंगे, 10 मेहराबें दिखेंगी, ये शोभा दिखेगी। और फिर हमें 28 स्तंभ का चौक दिखेगा। 28 स्तंभ के चौक से हमें सामने धाम दरवाजे, मैं दूसरी भूम का खोल रही हूँ, वैसे ही धाम दरवाजे, ये जो है ना पश्चिम वाला, हमें धाम दरवाजा मिलेगा। उस दरवाजे को खोलो तो मैं धाम दरवाजे के अंदर हूं, लेकिन मुझे झरोखे में आना है, तो क्या शोभा रहेगी? उस शोभा को देखते हैं। ये तो पहली भूम का था ना, तो अब दूसरी भूम का देखते हैं। ये देखो, ये झरोखा बना हुआ है ना, यहाँ आना है तो मुझे एक छोटा दरवाजा मिला, फिर ऊपर चढ़ गई मैं 3 सीढ़ी धनी के साथ, क्योंकि झरोखे में आना है, और फिर से एक दरवाजा खुल जाएगा और सामने हम झरोखे में मिलके यहाँ खड़े हो जाएंगे। बहुत बड़ा झरोखा है, जहां 12,000 रूहें एक साथ आ जाए ना, उतनी बड़ी शोभा दिल में बसाओ, और कोई गिनती नहीं कि 12,000 हम एक साथ खड़े हैं इस झरोखे में, तो ये शोभा। और मैं दूसरे दरवाजे से यदि इधर बाहर आना है तो मुझे 2 दरवाजे और 6 जाली द्वार मिलेंगे। तो यदि मैं दरवाजे से इधर आती हूँ तो सामने एक कठेड़ा मिलेगा। वो कैसा होगा अभी मॉडल से दिखाते हैं। यदि इस दरवाजे से मैं बाहर आ रही हूँ तो सामने दरवाजा और सामने कठेड़ा लगा होगा, उससे हम बाहर नहीं आ सकते और ना इस चबूतरे पे आ सकते। जो इसके साथ जो चबूतरे लगे हुए ना तो हम इधर आ सकते ना इधर आ सकते। बस दरवाजे पे खड़े हो जाओ, कुछ सखियां झरोखे पे खड़े हो जाएं, कुछ दरवाजा खोल के रेलिंग पकड़ के हम चांदनी चौक की शोभा को देख सकते हैं। तो वो कैसी शोभा होगी, उस दरवाजे की शोभा को देखते हैं इसी मॉडल से। बड़ा मंदिर, महल, अभी खोला था ना मैंने मॉडल वाला, फिर से बंद कर दिया। ये देखो, ऐसे दरवाजा मिलेगा हमें, जैसे 2 दरवाजों का वर्णन आया है ना झरोखे के पास। दरवाजे से निकलेंगे तो सामने रेलिंग लगी होगी और हम यहाँ खड़े हो सकते हैं। तो क्या क्या शोभा आई? 2 दरवाजे और एक झरोखा और 6 जाली द्वार। धाम दरवाजे के ऊपर जो 10 मंदिर के हास में धाम दरवाजे की दूसरी भूम की शोभा है, उसमें क्या क्या शोभा आई? 2 तो हमारे मेन गेट हो गए ऐसे वाले, है ना सरोज दीदी, और एक झरोखा जो हमने अभी देखा। झरोखे में आना है तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, छोटा दरवाजा भी एक मिलेगा। ये बड़े दरवाजे हो गए। जैसे मान लो एक मंदिर है, बीच में एक छोटा दरवाजा, 2 बड़े दरवाजे, है ना। बड़े दरवाजे से हम बाहर आ रहे हैं तो हमें ये ऐसे, जैसे होता है ना, दरवाजा खुला और एक हमें कठेड़ा रेलिंग मिल रही है, यहाँ खड़े हो जाओ, ठीक है। और झरोखे से आ रहे हैं तो ऐसे 3 सीढ़ी ऊपर आके झरोखे पे खड़े हो जाएंगे। तो ऐसी, अब दरवाजों के कई डिजाइन है, इस तरह से खड़े होके हम, ये झरोखा देखो, ये झरोखा इस तरह से हमें झरोखा मिल जाएगा। ये दरवाजा भी बना हुआ है, जो एक दूसरा दरवाजा है ये भी बना हुआ है। तो झरोखे की शोभा ये होती है। तो अब आज हमने क्या समझा? दूसरी भूम में 10 मंदिर के हास की धाम दरवाजे के ऊपर की शोभा, ठीक है। अब हम चलते हैं और दूसरी भूम में क्या क्या शोभा आई है। ये शोभा को हमने समझा अच्छे से, ये झरोखे की शोभा। अब हमने 10 हास में इतनी शोभा अभी समझी है धाम दरवाजे की। और कितने मंदिर आते हैं? 10 हास है ना,
2 मंदिर के लंबे और 1 मंदिर के चौड़े की शोभा को देखा, और बाकी जो 4 मंदिर इधर रहे हैं, 4 मंदिर इधर रहे हैं, उनकी शोभा को समझते हैं। उनसे तो हम सामने आ गए, अब इन मंदिरों से हमें बाहर कहाँ आना है, उस शोभा को देखते हैं। उसके लिए वही रंग महल का खड़ा दृश्य दिखाती हूँ कि वो शोभा हमें कैसे हमने बाहर आना है। देखो यहाँ की शोभा को समझा। अब हम ये जो 4 मंदिर इधर और 4 इधर, 10 मंदिर के हांस को अभी हम समझ रहे हैं सिर्फ दूसरी भूमि के। तो अब हमें ये बाहर चबूतरे पे आना है। पहली भूमि के चबूतरे पे आते थे तो क्या होता था, किसी सुंदर साथ को याद है कि पीछे, यदि पीछे वाले 4 मंदिरों में हैं और यदि हमें इस चबूतरे पे आना है तो कैसे अंदर आते थे मंदिरों से हम, है ना? वर्षा जी को खोल दो। उसमें कैसे आते थे हम? एक सीढ़ी। हाँ, आपको तो नहीं। हाँ जी वर्षा, हाँ हाँ जी जी, वर्षा वर्षा खोलो दीदी आप। बोलो। हाँ। हाँ जी दीदी, एक सीढ़ी चढ़ के आते थे चढ़ के चबूतरों आते पे। थे, क्योंकि ये चबूतरा ऊपर है ना? हाँ अब इसमें हम पीछे वाले मंदिरों से आना है तो हमें क्या होगा? 3 सीढ़ियां मिलेंगी। इसके लिए मोटी सी बात है कि ये जमीन थोड़ी ऊपर है, इसको हमने ऊपर। ज्यादा इतनी गहराई से नहीं समझना कि क्यों ऊपर है, कैसे मेहराब ऊंची है। बस राजीव रानी ने हमें समझाया कि ये छत हमारी थोड़ी ऊंची बनाई है ये वाली की, तो यहाँ से हमें उन मंदिरों से आना है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा ये कितने इंच की है, कितनी मेहराब है, तो उसमें बहुत कंफ्यूजन। अभी सुंदर साथ नए, पुरानों को तो अच्छे से समझ आ गई है। तो यदि आप अच्छे से समझना चाहेंगे तो किसी सुंदर साथ के साथ स्पेशल क्लास लेके हम समझ सकते हैं। अभी सिर्फ इजी रूप में हमें क्या करना है कि 3 सीढ़ियां मिलेंगी यहाँ से ऊपर आने के लिए। तो उसके लिए मैं मॉडल खोल देती हूँ, वो कैसा मिलेगा जो धाम इस हम चबूतरों पे आ जाएं। ये शोभा सबको समझ में आ गई कि कैसे मैं दरवाजों से बाहर आई, कैसे झरोखे से बाहर आई। अब जो पीछे के 4 मंदिर इधर, 4 ये, 10 मंदिर का हांस है ना ये, 4 ये वाले मंदिर और 4 ये वाले मंदिर, तो सामने बाहर आएंगे तो हमें चबूतरा मिलता है। तो उसमें कैसा आना है, तो ये इसका मॉडल, उसको भी हम देख लेते हैं कि वो कैसे आना है। ये देखो, ये प्रियंका ने बहुत अच्छे हमें तरीके से, सबसे पहले क्लास में उसने बहुत दिल से हाथ से गत्तों को जोड़ जोड़ के ये शोभा बनाई थी। देखो यहाँ से हम अंदर आए, ठीक है, हमें क्या मिलता है? ऐसे ही एक मंदिर में हमें हर दरवाजे के अंदर 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ने को, ये अभी बोला ना कि 3 सीढ़ियां चढ़ के इस चबूतरे पे हम आ गए। समझ में आई ना वर्षा? एक बारी गर्दन हिला दो, मुझे पता लग जाएगा कि मंदिर से आ रहे हैं तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो ये आ जाएंगे। ठीक है, एक और नक्शा देखो इधर की साइड से, पहले उधर से दिखाया ना, अब मैं इस मंदिर में गई, मुझे 3 सीढ़ी मिल रही है, इधर चढ़ के बाहर चबूतरे पे पहुंच गई, है ना? अब अंदर से और देख लो कि मैं मंदिर के अंदर हूं तो मुझे ये 3 सीढ़ियां मिलेंगी और मैं सामने बाहर के चबूतरे में आ जाऊंगी। हर मंदिर में यही शोभा होगी। क्या क्या शोभा आती? 6 जाली द्वार और 2 बड़े द्वार, ये दिख भी रहे हैं हमें, देखो 6 जाली द्वार, 1 2 3 4 5 6 जाली द्वार हैं। और वहां पे क्या होता था, हमें एक द्वार छोटा मिलता था जो हम झरोखे में आ जाते थे, है ना? ये देखो, अब ये शोभा देख लो कि ये हमें सीढ़ियां चढ़ती हुई नजर आ रही है और बाहर का चबूतरा नजर आ रहा है कि हम चढ़ के मंदिरों से इस चबूतरे पे आ जाएंगे। पहली भूमि में हमें 1 सीढ़ी चढ़ना है और दूसरी भूमि में 3 सीढ़ी चढ़ना। बस इतना ही याद रखें, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है याद करने की। बहुत गहराई से करना है तो बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी सोनू की हैं, हमारी किरण दीदी ने एक एक जर्रा जर्रा अच्छे से समझाया हुआ है, छोटी छोटी वीडियोस उन्होंने बनाई हैं 15-15 मिनट की, हम रिपीट करके और अच्छे से समझ सकते हैं उनको। ठीक है, तो हमने अभी क्या शोभा समझी? ये वाली 2 मंदिर के धाम दरवाजे में से कैसे झरोखे में आना है, कैसे इन दरवाजों से बाहर आना है, और कैसे 4 मंदिर जो पीछे लगते हैं उनसे कैसे इन चबूतरों पे आना है। तो ये हमारी स्पेशल शोभा
ये दूसरी भूम की, ठीक है। अब तीसरी भूम में तो झरोखा होगा नहीं, तो ये स्पेशल शोभा है। दूसरी भूम में धाम दरवाजे के ऊपर आए झरोखे की शोभा। हाँ जी, आप पूछ रहे हो मीना दीदी कुछ? मंदिर में से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के नीचे उतरना है। ऊपर चढ़ेंगे, हाँ, ऊपर पहले चढ़ेंगे। ऊपर चढ़ के फिर बीच में ऊपर दरवाजे में चढ़ेंगे? रह के नीचे उतरेंगे। नहीं, मंदिर हाँ से सीधा 3 सीढ़ी अंदर बनी हुई, मैंने आपको मॉडल दिखाया ना, ये देखो। आप हाँ दोबारा से देखो, दोबारा से देख लो मॉडल, अच्छे से शोभा बस जाएगी। देखो ये मंदिर के अंदर है, मुझे 3 हाँ, सीढ़ी मिले और बाहर में ऊपर चढ़ के अपनी चबूतरे पे आ गई। और देखो अंदर से 3 सीढ़ी चढ़ना है। अंदर बराबर, से, ये देखो ये रूम है ना, वो इधर से चबूतरा 3 सीढ़ी चढ़े तो चबूतरे पे आ गए। चबूतरा पर, अब ये ऊपर से देख लो कि कैसे 3 सीढ़ी हैं और ये चबूतरा है, चबूतरा है। बराबर, ठीक है। वैसे ये ये शो- सीढ़ियां मेरे ख्याल से दीवार के अंदर ही मिलेंगी। हाँ जी, हाँ दीवार के अंदर ही होंगी, क्योंकि बाहर नहीं होंगी, क्योंकि हाँ, दीवार दीवार की के अंदर ही मोटाई आएंगी। इतनी है। कल मैं यही देख रही थी नरेश जी। कमरे के अंदर नहीं होंगी, बस वो कमरे की दीवार के अंदर ही होंगी। हाँ, मैं वो दीवार कैसे दिखाती हूँ आपको, वो खोलती हूँ कि कितनी मोटी दीवार मेरे उसकी है, गुम्मट जी की, वो दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसे मोटी दीवार है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, 1 सेकंड में शेयर करती हूँ। अब ये परिक्रमा है ना, इसको हम देखो। पिक्चर आ रही है ना नरेश जी? हाँ जी, हाँ जी। ये देखो दीवार की मोटाई देखो, इतनी मोटी दीवार है ना। और थोड़ा आगे करती हूँ, ये ये वाली देखो दीवार इसकी कितनी मोटाई, कितनी मोटी दीवार है। इस दीवार के अंदर ही हमें सीढ़ियां मिल जाएंगी और हम बाहर पहुंच जाएंगे। वो जैसे 22 इनके 22 सीढ़ियां, हाँ ऊपर में बनी हुई है, बनी हुई है जैसे। अब अंदर इसके, जाके राइट हाँ में। मान लो ये सीढ़ियां, ये दरवाजा खुला, अंदर 22 सीढ़ियां ऊपर उस मोटाई वाली दीवार में ही है, तो ऐसे हो जाती है। तो ये मेरे दिल में कल भाव आया था कि ऐसे समझा सकते हैं मोटाई। ये देखो ये इतनी मोटी दीवार है, यहाँ से देख देख के तो हैरानगी होती है, कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं, कितनी मोटी। और अंदर से कितनी मोटी जहां से रास्ता बनाया वो पोली बनाई, वो जगह है कितने ना। जने बैठ जाते हैं हम यहाँ पर ध्यान करने के लिए। हाँ ठीक है ना, बहुत मोटी दीवारें। होगी ना क्लियर ये वाली बात। तो हमने ये शोभा समझी। हाँ जी दीदी, आप भी खोलो, सुनीता सिंगल दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, दीदी जो शुरू से दाएं बाएं में जो दरवाजे हैं वहां तो कोई सीढ़ी नहीं चढ़ती ना? कहाँ पे? झरोखे के दाएं बाएं वाले जो दरवाजे हैं। नहीं नहीं, वहां नहीं, वहां तो दीदी सीधा ही है ना, वो तो सीधा दरवाजा ही है ना, सीधा यूं खोला दरवाजा आ गया। लेकिन ये चबूतरे पे आने के लिए हमें 3 सीढ़ियां चढ़नी है। यहाँ तो सीधे हमारे को इस मंदिर से आ रहे हैं, सीधा दरवाजा मिल रहा है, दरवाजा खोला और हम सामने रेलिंग बनी हुई है, रेलिंग पे आ जाएंगे। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं अपन, अभी हमारे पास टाइम है, हम थोड़ी सी और दूसरी भूम की शोभा क्या है। दूसरी भूम भुलवनी के मंदिर है ना। अब भुलवनी के मंदिर क्या है, कहाँ बने हुए हैं, कौन सी दिशा में है, उस चीज को हम समझते हैं कि भुलवनी के मंदिर कहाँ बने हुए हैं। तो समझो ये हम दूसरी भूम में हैं। ऐसी समान शोभा ही तो है ऊपर, जो नीचे है वही ऊपर है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज, वो क्या बनी हुई है, वो है भुलवनी के मंदिर। अब वो कहाँ बने हुए हैं, सबसे पहले हमें ये थोड़ा सा रिवाइज करना है कि ये हमारा जो पूरा रंगमहल है कितने हांस में है, 201 हांस में। ठीक है, हर दिशा में 50 हांस 50 हांस 50 और इधर 51 हांस। सबको पता है एक हांस वो अलग 10 मंदिर का, वो थोड़ा सा अलग बनाया है डिजाइन का। अब हमारे जो भुलवनी के मंदिर है ना, वो उत्तर की दिशा में है। ठीक है, अब वो है कहाँ, उस चीज को समझना है। और थोड़ा सा ये भी समझना है, और हमने स्टार्ट में समझा था कि उत्तर की दिशा में धाम चबूतरे से लगता हुआ और क्या शोभा आई है, लाल चबूतरा। लाल चबूतरा।
ठीक है। अब लाल चबूतरा हमारा, जैसे ये पूरा 50 हाथ है, तो लाल चबूतरा हमारा है कितने हाथ में? 40 हाथ में 40 1200। हाथ, 1200 मंदिर। टोटल मंदिर कितने होते हैं सुंदर साथ जी? ये 1500 मंदिर। 1500। 1500 इधर, 1500 इधर, 1500 इधर, और इधर भी 1500 है। खाली वो थोड़ा एक चबूतरा आगे करके उसका हाथ थोड़ा अलग डिजाइन का बना दिया, मंदिर उतने ही है। अब ये 40 हाथ में तो हमारा लाल चबूतरा है, यानी कि 40 हाथ जो 1200 मंदिर के सामने, जितने भी हमारे मंदिर के सामने हैं उतने में सामने लाल चबूतरा धाम चबूतरे के साथ लगता है। अब बाकी कितने बचे हमारे? कितने मंदिर बच गए? 300 मंदिर बच गए, 300 मंदिर बचे। है ना। अब उन 300 मंदिर में ही हमें ये देखना है कि हमारी गुलवनी के मंदिर कहाँ आए हैं। ठीक है। और अब सबसे पहले इन कोनों के नाम भी याद करो। ये कौन सा है? अगिन, अगिन, नैऋत, नैऋत, वायु वाय, और और ये ईशान। तो थोड़ा सा समझने के लिए कि ईशान कोने से हमें कैसे, इधर की साइड हमें मंदिरों का थोड़ा सा देखना है कि ईशान कोने की तरफ से चलना है, हमें कुछ मंदिर छोड़ने हैं, यानी कि चलते जाओ। जैसे मैं दूसरी भूमि में हूं, पहले तो हमने इस शोभा को देखा, अब यहाँ से 28 स्तंभ के चौक पे आ जाओ। ठीक है। अपना मुख उत्तर की तरफ, चाहे ये गली पकड़ लो, चाहे ये पकड़ लो, कोई भी गली पकड़ लो। 2 थंबों की हर 3 गलियां हमें दिख रही है ना 28 स्तंभ के चौक से। हमें यहाँ चलते चले जाना है, ईशान कोने तक ऐसे आ जाओ, ये वाला ईशान कोना है। ठीक है। जहां हमारा 16 हाथ का चहबच्चा है ना, इस कोने पे यहाँ तक आ गए हम। अब हमने अपना मुख पश्चिम की तरफ करना है। ठीक है। इसमें से हमें मंदिरों को पार करते जाना है। थोड़ी सी गिनती बोलती हूँ, 190 मंदिर हमने छोड़ देने हैं। यदि जिनको नहीं याद, कि बस चलते जाओ, कुछ मंदिर चलते जाओगे पश्चिम की दिशा में, उधर मुड़ते जाओगे, उसके बाद हमें क्या नजर आएगा? अंदर की साइड गुलवनी के मंदिर पता है कहाँ बने हुए हैं? इस जगह पे। वो मैं खाली एक इशारा कर रही हूँ, वो यहाँ, क्योंकि इतना बड़ा तो हम बना नहीं सकते, ये तो थोड़ी सी हवेलियां बनाई हैं, इतना बड़ा हिसाब नहीं है हमें, सिर्फ एक अंदाजा बता रही हूँ कि जैसे ये चौरस हवेलियों के फिरावे घेर के आए हैं ना, तो दूसरी भूमि में क्या हुआ है, ये 4 चौरस हवेलियां जो है ना, 16 चौरस हवेलियां हैं, वहां आई ही नहीं है। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इमेजिन करना है, सिर्फ इस जगह पे नहीं, लाल चबूतरे के सामने नहीं, ये जो बाकी के 300 जगह ना, इसके सामने हमारी चौरस हवेलियों की खूब सारे फिरावे होंगे। उसमें से 4 जो है ना, वो हवेलियां चौरस आई ही नहीं है। तो वो कैसी शोभा है, मैं एक मॉडल से आपको समझाती हूँ। एक सेकेंड। एक मॉडल बनाया है प्रियंका ने, बहुत अच्छा, इसका उससे और अच्छे से आप समझ जाओगे। उसको खोलते हैं और फिर खड़ा दृश्य भी देख लेंगे हम। ये रहा। ये देखो, घेर के हमारे फिरावे नजर आ रहे हैं, चौरस फिरावे, गोल फिरावे, पंचमोल के, ऐसे 9 फिरावे है ना, सबने समझे हैं अभी, है ना। ये 9 फिरावे। अब आप ये देख रहे हो ना कि मैं इस कोने पे आ गई। ये कौन सा कोना है? ईशान कोना। अब यहाँ से आपको पता है कि मंदिरों की कितनी हारें आती हैं? ये 6000 मंदिरों की जो घेर के आई हैं, कितनी हारें हैं? 2 हारें। 2 हारें घेर के आई है ना। तो हम इस कोने से चल रहे हैं, तो हमें कुछ मंदिर या 190 मंदिर आपको याद होते, तो ये मैं आपको ये मॉडल भी डाल दूंगी, तो आप जब खुद घर में देखोगे तो इसमें सब लिखा हुआ है कि इतने मंदिर छोड़ देंगे। तो अब आप ये देख रहे हो ना, इतनी जगह पे 4 चौरस हवेलियां यहाँ है ही नहीं है, बनी नहीं है। उसको काट के यहाँ पे हमारे 12 कुलवनी के मंदिर बना। यहाँ से हमने 1200 मंदिर छोड़े। एक सेकेंड। एक सेकेंड।
1200 मंदिर हमने इधर से छोड़े थे ना, और इधर से 190 छोड़ दिए। टोटल कितने होते हैं आप सबको अभी पता है? कितने मंदिर की हमारी ये है एक हिस्सा? 1500 हो गए। 1500 मंदिर है ना। तो बाकी जो मंदिर बचे ना, उनके सामने हमारी, यानी कि ये दो मंदिरों की हार है ना, इनके अंदर ही है, ये फिरावों में है। तो 16 चौरस हवेलियों की जगह पे ये हमारे भुलवनी के मंदिर हैं। एक हमें जगह पता लग गई कि इस जगह पे है। तो घूमते घूमते आ जाओ इस ईशान कोने से, फिर पश्चिम की तरफ मुख कर दो। धनी के साथ आनंद में चलते चलो, अटखेलियां करते हुए कि हमें भुलवनी में खेलना है, कितना आनंद आएगा। एक सेकेंड। तो मिलते जुलते आओ, देखो जहां पे अपने शीशों की झलकार नजर आएगी, अलग किरणें नजर आ रही होंगी, तो अब हम अंदर की साइड देखेंगे तो हमें यहाँ पे शीशों के मंदिर नजर आएंगे, चौरस हवेली नजर नहीं आएंगी। तो पूरी 16 चौरस हवेलियों को काट के यहाँ हमारे 110 मंदिरों की 110 यानी कि 12,100 की जगह होती है। 100 का बीच में चौक बन जाता है और 12,000 हमारे मंदिर हैं। तो ये जगह है हमारी भुलवनी के मंदिर की। अब दोबारा से एक और नक्शा देख लेते हैं। तो आपको ये हवेलियां कटी हुई ये खड़े दृश्य में भी नजर आ जाएंगी। ये देखो, ये चौरस हवेलियां है ना, फिर उसके बाद गोल फिरावा शुरू हो जाता है। तो ये कितनी कटी है देखो, 1 2 3 4 है ना, और इधर भी 4 होगी। तो 16 चौरस हवेलियों को काट के ये भुलवनी के मंदिर बना दिए। जगह पता लग गई ना, है ना वर्षा? ठीक है। तो ये हमारी भुलवनी के मंदिर, और ये कैसे बने हैं इसकी शोभा को हम थोड़ा सा देख लेते हैं दूसरे नक्शे से। नया नक्शा बड़े अच्छे। हाँ जी, वही खोल रही हूँ नरेश जी। ये वाला। हाँ, इसको मैं घुमा देती हूँ थोड़ा। ये देखो, ये भुलवनी के मंदिर हैं हमारे। ये देखो, आपको दिख रही है ना ये 4 चौरस हवेलियों का निशान, और इधर भी। तो इधर भी 4 हैं, तो ऐसे 4 होंगी, तो 16 हवेलियां हो गई ना, उनको काट के ये शीशे के मंदिर बना दिए। और ऐसे भी नक्शा देखो कि कैसे बना होगा। ये देखो, ये 12,100 मंदिर की जगह है, जिसमें 100 मंदिर की जगह में चौक आ गया, 10 बाई 10 का ऐसे चबूतरा बन जाता है, और हमारे ऐसे शीशे के मंदिर हैं। तो ये शीशे के मंदिर, यहाँ पे हम इन ठोर खेल रूह के बहुत भई भुलवन, होत हासी इत खेलते रंग रस बढ़त रोहन। नूर स्वरूप सब नूर के, ले नूर दौड़े 12,000, 12,000 नूर मंदिरों, नूर झलकारो झलकार। तो कैसे मंदिर बने हुए हैं, कैसे यहाँ लीला होती है कि ये दर्पण रंग के मंदिर हैं। यानी कि सारे, सबने देखा है कहीं जगह अपने इंडिया में भी शीश महल हैं, शीशे के कई बने हुए हैं। तो इसमें क्या होता है कि दरवाजे कितने होते हैं इसमें? 4 दरवाजे होते हैं। तो लेकिन देखने के 4 होते हैं ना, लेकिन क्या होता है? हाँ बोलो बोलो सरोज दीदी, बोलना चाह रहे हो जो। नहीं बोलो आप, मैं बस कोई बात नहीं। अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि हाँ मिलके हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक जना बोलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं। नरेश जी वर्णन कर सकते हैं इसका, करो भुलवनी के मंदिर का। 5 मिनट है हमारे। सुंदर साथ जी जैसे भी बताया, 110 की 110 आरा में ये 12,100 की हमारी मंदिर हो जाती है। तो 100 मंदिर का जो बीच में जगह आती है, उसमें गिनती में नहीं जाएंगे, बस एक 8 बाय 8 का चबूतरा आ जाता है जो एक सीढ़ी ऊंची है, और बाकी एक एक मंदिर की परिक्रमा हो जाती है। तो ये जो मंदिर है ये सारे दर्पण के हैं, और देखने में चारों तरफ से द्वार मिलेंगे, क्योंकि यहाँ भुलवनी, यहाँ इस मंदिरों में हमारे कोई भी फर्नीचर या कुछ इस तरह का कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसमें राज्य और श्यामा जी हम सब सखियां खेलती हैं, दौड़ती हैं, क्योंकि ये दर्पण पे है। तो हम जैसे ही किसी भी द्वार से अंदर जाते हैं तो टकरा जाते हैं। राज्य को हम पकड़ना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनके प्रतिबिंब भी इतने ज्यादा, क्योंकि अगर आप मान लो किसी उसमें गए हो जहाँ ये ब्यूटी पार्लर्स वगैरह में जब शीशे लगे होते हैं, कई के कई प्रतिबिंब हमें नजर आते हैं।
तो उस तरह से हमें राज्य, शक्तियां, श्यामा जी को कई प्रतिबिंब नजर आएंगे। तो पैसे, क्योंकि ये 12,000 मंदिर हैं, तो अगर हम 4 काउंट करें तो 48 हो जाएंगे, लेकिन हर दरवाजा दूसरे मंदिर में भी काउंट होता है, तो इसलिए आधे हो जाएंगे, तो 24,000 हमारे इनके द्वार हो जाएंगे और मंदिर हमारे 12,000। और भी है इसके चारों तरफ से, टोटल वो गिनती में हो जाएगा हिसाब, अभी 400। गिनती नहीं करनी, क्योंकि शोभा को समझो, हमने राज्य के और साथ अब इन मंदिरों में हम राज्य, श्यामा जी और सखियां दौड़ दौड़ के खेलते हैं, इतना रंग विलास करते हैं, हंसते हैं, क्योंकि पकड़ नहीं पाते और गिरते पड़ते भी हैं कि कहीं राज्य इधर नहीं मिलते। आप जैसे फोटो में भी देख रहे हो इस वाले मैप में, तो वो एक दूसरे राज्य को हम ढूंढना चाह रहे हैं या एक सखियों को ढूंढना चाह रहे हैं, तो हम उन दर्पण की दीवारों से जाके टकरा पड़ते हैं और वो सामने द्वार होते ही नहीं है। और फिर उसके बाद इसमें खेलने के बाद चारों तरफ हम चबूतरे में जाते हैं, जो कि बीच का चबूतरा है, जो एक पक्षी ऊपर है बना हुआ है, और चारों तरफ थंब लगे हुए हैं इसमें। और इसमें हम बैठ के फिर इस लीला का राज्य के साथ बयान करते हैं कि हमें कितना आनंद आया। ये सारी बातें यहाँ पे होती हैं। और फिर हम इतने थक जाते हैं और फिर इनसे हम चल पड़ते हैं खड़ोकली की तरफ। ये हमारे द्वार खुल जाते हैं ऑटोमेटिकली। और जो दूसरी भूमि के साथ हमारी खड़ोकली लगी हुई है, इस खड़ोकली में जाके हम धनी के साथ झीलना करते हैं, जो 3 भूमि गहरी है और दूसरी भूमि के साथ लगती हुई है। ये सारी लीला है इस खड़ोकली हाँ के जी, मंदिर। ठीक है सुंदर फिर साथ जी। खड़ोकली करेंगे हाँ, ना। अभी खड़ोकली में दिखा देती हूँ, हम्म। अभी कहाँ पे थोड़ा सा इसीलिए इनको ना बुलवनी के मंदिर भी कहते हैं। यहाँ पर शीशे के है ना, पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, तो इसीलिए इनको बुलवनी के मंदिर भी कहते हैं। बिल्कुल। तो अब ये बुलवनी के मंदिरों में या तो कभी पहले राजी झीलना करते हैं फिर खेलते हैं, या पहले खेलते हैं फिर बाद में बाद झीलते में हैं। तो झीलना लीला करते दूसरी भूमि में क्या क्या होती है, पहले तो बुलवनी में खेला और फिर हमने जाना होता है झीलन के लिए। तो दूसरी भूमि की एक और शोभा होती है, वो होती है खड़ोकली की शोभा। ठीक है, खड़ोकली कहाँ पे आई है, उस शोभा को हम थोड़ा सा अभी देख लेते हैं, सिर्फ 2 मिनट है, वो बाकी पूरा वर्णन अगली क्लास में होएगा। सिर्फ देखते हैं है कहाँ पे। ठीक है, हमारी ये जो बुलवनी के मंदिर हैं ये कैसे हैं, मतलब कि 110 मंदिर की जगह ली है उसने। तो बस इसके सेंटर ही समझ लो, बिल्कुल इसका सेंटर ले लो, 40 इधर छोड़ो 40 इधर छोड़ो, तो 30 मंदिर की जगह के सामने। अब वो है कहाँ पे, खड़ोकली, वो बाहर है और जो हमारे बुलवनी के मंदिर कैसे हैं, 4 चौरस जो 16 हवेलियां काट के बनाए हैं, वो तो अंदर हो गए ना, लेकिन जो खड़ोकली है ना वो बाहर है। अब वो रंग महल की कैसी दिशा में आई है उसको देखते हैं। ये देखो, यहाँ ये बाहर की साइड कौन सी दिशा में, उत्तर की दिशा में। तो मैं ये दूसरा नक्शा खोल के उसमें आपको बताती हूँ कि वो कहाँ पे आई है। ये देख रही हूँ, ये रंग महल है ना हमारा, एक सेकेंड, देखो ये लाल चबूतरे की थोड़ा सा निशान, इधर बड़ा नक्शा मैं खोल लूंगी अभी। ये लाल चबूतरे का निशान दिख रहा है इधर बाहर, बाहर की साइड है। ये दूसरी भूमि है ना, ये दूसरी भूमि। यहाँ पे नीचे जमीन पे ताड़ बन के वृक्ष हैं, नीचे जमीन पे सब सुंदर साथ ने जो 25 पक्ष की शोभा समझी थी। नक्शा खोलती हूँ अभी दूसरा, सिर्फ 5 मिनट सुंदर साथ मेरे को देंगे। मैं पूरा वो नक्शा खोल रही हूँ। आपने ये समझा था कि उत्तर की दिशा में क्या क्या है, लाल चबूतरा, बड़ोवन, मधुवन, महावन और पुखराज की पहाड़। और इस लाल चबूतरे के पूर्व में ये 1200 मंदिर में था ना, तो आगे हमारे ताड़वन आता है, ताड़वन की शोभा आती है जमीन पे। तो हमारी खड़ोकली कहाँ आई है, तो मान लो कि जैसे 3 बगीचों की हम एक उदाहरण ले रहे हैं, 3 बगीचे, तो पहले बगीचे को छोड़कर दूसरे बगीचे के बीच में एक हमने कुआं बनाना है, तो जमीन से ये जगह उठेगी। एक टेरेस जो स्विमिंग पूल होता है ना, नीचे जमीन से उठेगा और दूसरी भूमि में जाके वो ऊपर एक हमें सब सुंदर साथ यहाँ पे जाते होगे घूमने, तो वहां पे ऊपर हमें दिखेगा, हमें खुला हुआ दूसरे और तीसरे बगीचे के बीच में। हाँ जी हाँ जी। तो ये हमारा पहला बगीचा छोड़ेंगे और ये दूसरे और तीसरे के ये बीच में हमारे
खड़ोकली एक बनी हुई है। वो कैसे बनी हुई है, ये देखो। सबको वो जगह पता लगी ना। पहले तो हमने भुलवनी का मंदिर देखा, अंदर कैसे वो चौरस 16 वेलियों को काट के, और खड़ोकली में आने के लिए हमें क्या करना है। दोबारा दूसरा नक्शा खोलती हूँ। ये देखो, पहले तो हमने ये चारस यहाँ भुलवनी के मंदिर देखे। अब हमें बाहर निकलना है। अब बाहर निकलने के लिए तो यहाँ हमने भुलवनी का खेल खेला, फिर उसके बाद 2 थंबों की हार 3 गलियों को पार किया, और फिर से ये 2 मंदिरों की हार को भी पार करना है। सबको याद है कि ये मंदिरों की हार भी घेर के आ रही है। अब मुझे बाहर आना है, तो मंदिरों की हार को पार करना है, फिर 2 थंबों की हार को भी पार करके फिर ये दूसरे मंदिरों की हार को पार करेंगे। तो हम जैसे बाहर निकलेंगे इधर, तो हमें एक स्विमिंग पूल नजर आएगा खुला हुआ, जो कि कैसा होगा, इस तरह से। वो नक्शा खोलती हूँ। वही वाला खोलिए, उसमें बहुत क्लियर है। हाँ जी सुरेश जी, खोल रही हूँ। जमीन पे तो ये हमें शीशे के मंदिर नजर आ रहे हैं और मंदिरों की हार। तो इन मंदिरों से बाहर निकलेंगे तो हमें दूसरी भूमि में ये खड़ोकली नजर आएगी। तब मंदिरों से होते हुए अंदर भुलवनी का खेल खेलते हैं, फिर थंबों की हारों को पार करके, मंदिरों की हार को, दोनों 2 मंदिरों की हारों को भी पार करके हम सीधा यहाँ आते, हमें एक पुल मिल जाएगा। अभी इस शोभा को हम बाद में समझेंगे कि खड़ोकली बनी कैसी है। अभी सिर्फ इतना देखना है कि हम बाहर आ रहे हैं तो मुझे एक टेरेस स्विमिंग पूल मिल रहा है, तो वो हम यहाँ पे आके झीलना करते हैं धनी के साथ। ठीक है, दोबारा एक बार रिवाइज कर देती हूँ 5 मिनट में। ये देखो, ये हमने भुलवनी का खेल खेला यहाँ धनी के साथ। ये चबूतरे पे बैठ के हम यहाँ पे श्रृंगार करते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है हमारे परमहंसों ने कि झीलना करके वापस। अब जब हम जाते हैं ना खड़ोकली में, तो ये सब दरवाजे जैसे है ना, चारों दिशाओं में, इधर से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सीधी सीधी, ये वाले जो सामने से सीधे दरवाजे हैं, इनके दरवाजे सब खुलते जाते हैं कि यहाँ से रूहों ने आना है दौड़ के। तो ये दरवाजे खुलते जाएंगे। इन दरवाजों से खुलते हुए बाहर आ जाएंगे हम। ये मंदिरों की हार को पार करेंगे, 2 थंबों की हार को पार किया, फिर ये थंबों की हार को पार करके, मंदिरों की हार को पार करके हम सीधा बाहर हमारे टेरेस स्विमिंग पूल में पहुंच जाएंगे। ये हमारी खड़ोकली। और सबको जगह पता लग गई कि कैसे 110 मंदिरों के हमारे सामने भुलवनी के मंदिर हैं। तो इसका बिल्कुल सेंटर कर लो, 40 मंदिर इधर छोड़ दो, 40 इधर छोड़ दो, तो बाकी कितने बचे? उतने मंदिरों के सामने हमारी खड़ोकली आई है, जहां झीलना करते हैं। फिर झीलना करने के बाद हम फिर से अंदर जाते हैं और मध्य चबूतरे पर हम यहाँ पे आके श्रृंगार, एक दूसरे का श्रृंगार सजते हैं। तो ये लीला हमारी दूसरी भूमि की। ठीक है सुंदर साथ जी, अभी टाइम पूरा होता है, जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय।